बीजेपी ने यह ऐलान कर दिया है कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चाहें तो 76 लाख कार्यकर्ता बिहार में बीजेपी के हैं, वह हमेशा जवाब देने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज देख रहे होंगे तो उसे लाइक करिएगा। अभी एनडीए में जो बीजेपी और जदयू है, इन दोनों में खींचतान इतनी बढ़ चुकी है कि अब सीधे प्रदेश अध्यक्ष ने यह खुलेआम ऐलान कर दिया। उनके पोस्ट में यह लिखा गया है, वह कहते हुए यह नजर आ रहे हैं कि हमारे पास बिहार में 76 लाख कार्यकर्ता हैं। उनका भी सम्मान है और उनका भी अभिमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप यानी कि सीधे तौर पर जदयू नेताओं को और बिहार सरकार को वह आगाह करते हुए अपनी बातों में कह रहे थे कि वह बार बार ट्यूटर मत खेलिए। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर संजय जायसवाल ने शराबबंदी को लेकर जिस प्रकार से हमलावर रहे हैं, वो बातें उजागर हो गई कि यह केवल एमएलसी में आधी सीटें मांगने की नहीं थी। जातीय जनगणना जनसंख्या के लेकर तो विवाद बढ़ी ही थी, साथ ही विशेष राज्य के दर्जे को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी पहले चुप रह जाती थी। मगर शायद अब इस बिहार की एनडीए में बहुत सी बातें कह सकते हैं कि नदियों में बहुत सा पानी बह गया है। अब वह दौर नहीं रहा कि नीतीश कुमार की बातें इतनी दबाव में सुनी जाए। अब एक विधायक भी कोई अदना सा बीजेपी का उठता है और सीधे नीतीश कुमार के क्रियाकलापों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। वह एक वक्त था जब किसी की हिम्मत नहीं थी, यानी 2010 में बात करें, 2010 में याद होगा कि किस प्रकार से जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका जब बिहार का दौरा आने की बात होती है, बैठक की बात होती है, तो वहां पर गठबंधन तोड़ने की धमकी दी जाती है और यह कहकर कि अगर नरेंद्र मोदी अगर यहां आ गए तो फिर यह गठबंधन आगे नहीं चलेगा। यह कहना था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और जदयू का। मगर अब क्या है स्थिति देखिए, 2010 विधानसभा से लेकर 2020 विधानसभा तक नदियों में बहुत सा पानी बह गया है। ये बात भी सही है। उस वक्त सीटें हुआ करती थी जदयू की, 2010 विधानसभा में 116 सीटें थी, उससे पहले तो कम था। 74 और 58 का रेशियो था, 80 और 60 यानी 140 विधायक थे एनडीए में और यही दो दल थे। आज परिस्थिति इतनी बदल गई है कि 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी की है और 43 सीटें जदयू की है। शायद 2010 विधानसभा में जाएंगे तो इससे 4 गुना ज्यादा विधायक आपको दिखेगा। 3.5 गुना तो आराम से 116-18 विधायक उस वक्त जीते थे और 91 विधायक बीजेपी के जीते थे। रेशियो में बीजेपी के विधायक का प्रतिशत 90% से ज्यादा था, जबकि जदयू का 85% था। ये हावी होने की बातें वहीं से उठती है, सीटों से उठती है। सीटें जदयू के पास 43 है। ये बातें जदयू भी जानती है और नीतीश कुमार भी जानते हैं कि हम मुख्यमंत्री किसके रहमो करम पर 2020 में बने हैं। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किस पार्टी की है और किन नेताओं का यहां पर पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए था। तभी नीतीश कुमार को इतनी जिल्लत अभी सहनी पड़ रही है और इतनी बातें भी सुननी पड़ रही है। शायद इतना 15 वर्षों में शायद ही कभी बीजेपी के तरफ से ऐसी बातें उन्हें कही गई हो। जो बातें संजय जायसवाल ने प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कही है, ये तमाम बातें हैं जदयू और बीजेपी की खटास की बातें नहीं है। नीतीश कुमार के राजनीतिक अस्तित्व के ऊपर भी यह सवाल है, क्या नीतीश कुमार वास्तव में कमजोर हो गए हैं? क्या वह सीटों के दबाव में हैं बीजेपी के? तो जी हां, अब वह दिख रहा है। भले ही उनके कार्यक्षेत्र में या कार्यों में हस्तक्षेप की बातें बीजेपी की ओर से ना आती हो, मगर अभी जिस तरह से जो तीखा हमला किया गया है बीजेपी के तरफ से, उपेंद्र कुशवाहा के लगातार आते बयानों को जिस प्रकार से बीजेपी पहले सहजता से सह जाती थी, वैसी अब बातें नहीं रह गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना था कि दोनों ओर से यह गठबंधन दोनों ओर से सामंजस्य है और दोनों ही सरकार में है, तो दोनों ओर से मर्यादाओं का ध्यान रखा जाए। ये कोई प्रदेश अध्यक्ष अगर कह रहे हैं तो फिर ये छोटी बातें नहीं है, ये बातें अब ऊपर जा चुकी है। अगर साथ ही संजय जायसवाल का कहना था कि जब उन्हें केंद्र से ही उनकी बातें चलती है तो फिर वो ट्विटर पर टैग करके क्यों बिहार के नेताओं को और हमें कहते हैं, ये भी बातें थी।
साथ ही बिहार में 76 लाख कार्यकर्ताओं की भी बातें संजय जायसवाल ने उठा दी कि ये जवाब देने के लिए यहाँ पर काफ़ी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे अभिमान हैं, हमारे स्वाभिमान हैं। ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? वहीं अशोक सम्राट के ऊपर लिखी गई किताब को हवाला देते हुए कहे कि अगर कोई किसी को अगर सम्मान मिल जाता है, जो अशोक सम्राट के ऊपर और औरंगजेब के ऊपर जो विवाद हुआ है, जो तुलनात्मक अध्ययन लेखक ने की है, उसको लेकर लगातार जदयू हमला कर रही है बीजेपी के ऊपर कि आप ही ने उन्हें लेखक का पुरस्कार दिया और पद्मश्री भी दिया, तो अब अवार्ड वापस लीजिए। साथ ही हवाला दे दिया सुशील कुमार का बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कि उनकी भी हत्या में नाम है, तो क्या उनसे मेडल छीन लिया जाए या फिर पुरस्कार वापस ले लिया जाए। ऐसे अगर प्रावधान हैं तो फिर आप एफआईआर कीजिए और आप उन मामलों को उठाइए, एफआईआर करके उन्हें जेल में डालिए पकड़कर, तब हम ये बातें आपकी वहां पर पहुंचाने में आपकी बातों के साथ हम मदद करेंगे, उस लेखक की बातें हम करेंगे। साथ ही उस लेखक को लेकर बातों को खंडन किया है। साथ ही कहे हैं संजय जायसवाल, अशोक सम्राट को लेकर कोई भी अगर बातें करेगा तो ये अपमानजनक बातें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही बिहार सरकार के ऊपर ही टाल दी है संजय जायसवाल ने बातें कि ये तमाम बातें वह अपनी ओर से करें, उन पर पहले एफआईआर करें और आप पहले उन्हें पकड़ें, तब जाकर अवार्ड की वापसी की कोई अगर ऐसा प्रावधान है तो उस पर सुनवाई के लिए आप भेजिए पहले। तो ये बातें थी बिहार में बीजेपी और जदयू में चल रही उठापटक की कि आखिर नीतीश कुमार इतना सब कुछ कहकर भी कैसे सुन रहे हैं, कैसे सह रहे हैं। तमाम बातें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कह दी है। अब तय करना है नीतीश कुमार को कि आप गठबंधन में रहें या ना रहें। साथ ही जाते जाते यह भी बातें कही कि यहाँ पर पहले की तरह जंगल राज ना आ जाए, इसीलिए हमने आपको समर्थन दिया था और आज भी समर्थन कर रहे हैं। इसीलिए उनको बल न मिले, यानी साफ तौर पर लालू राज की बातें थी, साफ तौर पर आरजेडी के ऊपर बातें थी कि उनको बल न मिले, इसीलिए आपसे और गठबंधन चलाने की मर्यादाओं का ध्यान रखा जाए। तो ये तमाम बातें संजय जायसवाल ने फेसबुक पेज पर की थी। ये तमाम बातें हम सुना चुके हैं कि तलखियां इतनी तेज हो गई है कि नदियों में बहुत सा पानी बह चुका है। 2005 से लेकर कह सकते हैं 1996 से लेकर नीतीश कुमार का गठबंधन है बीजेपी से, बीच में 4 साल नहीं रहा 13-17 के दौरान। तो ये बातें भी उजागर है। नरेंद्र मोदी को लेकर जिस प्रकार से माहौल बना था, नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने बनाई थी, ये भी बातें पूरी चल चुकी है। नदियों में बहुत सा पानी अब बह चुका है। राजनीति में लगातार ऐसी बातें होते रहती है, फिर ज़रूरत के वक्त सभी नेता एक साथ बैठ जाते हैं, क्योंकि सत्ता में रहना किसे पसंद नहीं है। 15 मंत्री आपके भी हैं जनाब, आप भी समर्थन खींच लीजिए। धमकी क्यों देते हैं, यह भी प्रश्न चिन्ह उठ सकता है और यह भी प्रश्न चिन्ह उठाते रहते हैं। मगर फिलहाल जो सबसे बड़ी बातें देखने की है कि नीतीश कुमार इतनी सब कुछ कहकर भी मुख्यमंत्री कैसे बने हुए हैं। जो पल भर में ही इस्तीफा अपना तैयार रखता हो, जो रेलवे मिनिस्टर का इस्तीफा देते देर नहीं लगा, जिस मुख्यमंत्री को 2014 लोकसभा में हारने के बाद लगातार इस्तीफा दे दिए, तुरंत इस्तीफा दे दिए। लालू प्रसाद यादव से गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने क्लेरिफिकेशन मांगा था कि आप इस पर संज्ञान लीजिए, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे, रात ही रात उन्होंने सरकार में इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री से। तो ये बातें समझी जा सकती है कि आखिर अब क्यों सुना जा रहा है, क्या आरजेडी से पेच नहीं लड़ रहा है जदयू का। ये तमाम किस्सा कहानियां और बातें हम सुनाएंगे अगले भाग में लगातार पॉलिटिकल अपडेट्स में। अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा। आप देख रहे हैं झकास भारत, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।